इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। मुख़्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्वान चल रहा था। अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस ग़ज़वे के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है उसका नाम ग़ज़वतुल हुदैबिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे सही बयान करने के बाद हम सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि मैं और मेरे सहाबा अमन व आमान के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में हलक कराते हुए, सर मुंडवाते हुए और कुछ लोग अपने सरों के बाल छोटे कराते हुए दाखिल हो रहे हैं, मक्का में दाखिल हो रहे हैं अमन व आमान के साथ। कुछ लोगों ने अपने सर के बाल छोटे करवा रखे हैं और कुछ उन्होंने बिल्कुल गंज करवा रखा है। इस ख्वाब को देखने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया कि उम्रे के लिए चलते हैं। चुनाचा सन 6 हिजरी यकुम जुल्कादा की पहली तारीख थी और सन 6 हिजरी बरोज पीर के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीनतुल मुनव्वरा से मक्का की तरफ रवाना होने का इरादा और कस्द किया, अपने सफर को शुरू किया। जैसे ही आप मदीनतुल मुनव्वरा से निकले, कुरैश मक्का को इत्तला मिल गई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 1400 सहाबा मौजूद थे। बाज़ मुअर्रिखीन ने 1300 भी लिखे हैं, बाज़ ने 1500, बाज़ ने 18 और बाज़ मुअर्रिखीन ने 1825 की तादाद भी जिक्र की है। लेकिन सही और राजे कौल ये है कि उस वक्त आपके साथ सहाबा की तादाद 1400 थी। 1400 सहाबा के हमरा आपने इस सफर को शुरू किया, इस सफर का आगाज किया। इरादा क्या है? उम्रा करेंगे, उम्रे के इरादे से चल पड़े हैं।
और साथ ही कुछ जानवर भी हैं जिनको कुर्बान करने के इरादे के साथ साथ ले लिया था। सफर शुरू हुआ ही था, कुरैश मक्का ने इस लश्कर को, इस काफिले को रोकने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें, मुख्तलिफ हीले और बहाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने खालिद बिन वलीद की क़ियादत में एक लश्कर भेजा कि जाओ इनको अटैक करो, इनको रोको। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ ही मक्का में नहीं आने चाहिए। चुनाचा खालिद बिन वलीद अपने जंगी लश्कर को साथ लेकर मदीना की तरफ चल पड़ा कि रास्ते में अटैक करके इनको रोका जाए, इनको वापस भेजा जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली, आपने रास्ता चेंज कर लिया, आपने रास्ता तब्दील कर लिया, क्योंकि आपका लड़ाई का इरादा तो था ही नहीं। और जब उम्रे का इरादा था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा से निकलते हुए जो मीकात है वो जुल्हुलैफा है, और जुल्हुलैफा मदीनतुल मुनव्वरा से 6 या 7 किलोमीटर के फासले पर है। मदीना से 6 या 7 किलोमीटर के फासले पर जुल्हुलैफा मीकात है, जहां से इहराम बांधना जरूरी होता है। आपने इहराम तो घर से बांधा था, सुबह के वक्त आप रवाना हुए थे। जोहर की नमाज आपने जुल्हुलैफा की मस्जिद में अदा की, जोहर की नमाज अदा करने के बाद आपने वहीं से अपने उम्रे की नियत कर ली। अब उम्रे का इरादा है, कोई जंग के लिए थोड़ी निकले हैं। बहरहाल आपने हिकमत अमली के तहत रास्ता तब्दील कर लिया। नतीजतन खालिद बिन वलीद का ये जंगी लश्कर खाली हाथ वापस चला जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर करते करते हत्ता के मक्कतुल मुकर्रमा से 10 मील दूर मक्कतुल मुकर्रमा से, और जद्दे से 30 मील दूर, मक्का से 10 मील और जद्दा से 30 मील दूर एक मकाम जिसका नाम हुदैबिया है, आपने वहां पड़ाव डाला। इसका जदीद अगर आप देखना चाहें तो मक्कातुल मुकर्रमा से जद्दा की तरफ आते हुए, मक्का से जद्दा की तरफ आते हुए किलोमीटर के एतबार से 22 किलोमीटर के फासले पर इस मकाम का एक बोर्ड है, वहां एक मस्जिद भी है और मक्कातुल मुकर्रमा का म्यूजियम भी है, जहां आजकल जिसको हम रेंजर चेक पोस्ट कहते हैं वो भी बनी हुई है। रेंजर चेक पोस्ट मक्कातुल मुकर्रमा से किलोमीटर के एतबार से 22 किलोमीटर और मील के एतबार से 10 मील के फासले पर यह मकाम हुदैबिया का मौजूद है। आपने वहां पड़ाव डाला। यहां ज़िम्नन एक बात आपको बतला दूं, ये जो हुदैबिया का मामला है इसको मुअर्रिखीन कई नामों से जानते हैं। बाज़ मुअर्रिखीन ने इसको अम्रुल हुदैबिया कहा है और कुछ मुअर्रिखीन ने इसको सुलह हुदैबिया कहा है और कुछ मुअर्रिखीन ने इसे किस्सतुल हुदैबिया कहा है, जबकि अक्सर मुअर्रिखीन और अक्सर सहाबा इसको ग़ज़वतुल हुदैबिया के नाम से जानते हैं, हुदैबिया की जंग। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन ने इसको उम्रतुल हुदैबिया का नाम भी दिया है, उम्रतुल हुदैबिया। लेकिन अक्सर सहाबा और अक्सर मुअर्रिखीन इसको ग़ज़वतुल हुदैबिया के नाम से याद करते हैं। क्यों? इसलिए कि खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर जंग के लिए निकल चुका था
और वहां पर भी गैर मामूली बहुत सारी झड़पें हुई थी, जिनका अभी जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने इस हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला। आपने अपने एक सहाबी खिराश बिन उमैया को मक्का रवाना किया। खिराश बिन उमैया कि जाओ अहले मक्का को हमारी आमद का मकसद बयान करो कि हम क्यों आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्रा कर रहे हैं, हम लड़ने नहीं है। खिराश बिन उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के करीब थे कि कुछ नौजवानों ने इन पर हमला किया। इनकी ऊँटनी की जो टांगे हैं वो काट दी, हत्ता कि इनको कत्ल करने के दरपे हो गए। लेकिन कत्ल तो नहीं किया, अलबत्ता सवारी को हलाक कर दिया। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम का यह कासिद कुरैश के यहां पहुंचा, बतलाया कि अल्लाह के पैगंबर सिर्फ उम्रे की नियत से आए हैं, लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हमें उम्रा करने की इजाजत दी जाए, उम्रा करके वापस मदीना चले जाएंगे। मुशरिकीन किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि मुसलमान आए और उम्रा करके वापस चले जाए। किसी भी सूरत में ये बात मंजूर न थी, नहीं चाहते थे, इजाजत नहीं मिली, सफीर वापस आ गया। अब नबी अलैहिस्सलाम और कुरैश मक्का के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है। आपकी तरफ से भी कासिद जाते हैं, वहां से भी आते हैं, नतीजतन कोई बात तय नहीं होती, किसी बात पर भी इत्तेफाक और सुलह नहीं होती। बल्कि कुरैश मक्का ने भरपूर कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि इनके साथ टकराया जाए, इनके साथ जंग की जाए, लड़ा जाए इनके साथ। क्यों? ये तो इहराम में थे, क्योंकि उम्रे के लिए निकले थे, इहराम में थे, और इहराम में कोई शख्स लड़ने की जुर्रत कैसे कर सकता है? लड़ेगा तो किस हद तक लड़ेगा? ये तो ताजा दम घरों से निकलेंगे। एक मोहरम शख्स वो क्या करेगा? इहराम का लिहाज रखेगा या वो जंग के लिए तैयार होगा? इसलिए इन कुरैश मक्का ने 50 लोगों पर मुश्तमिल एक जंगी दस्ता मक्का से रवाना किया कि जबल तनईम से जाकर इन पर अटैक करो, इनको छेड़ो ताकि हमारी जंग किसी बहाने छिड़ जाए। ये 50 अफराद पर मुश्तमिल ये शरीर लश्कर जबल तनईम से पहाड़ से नीचे उतर कर मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। बहरहाल मुसलमान भी तो इतने बेखौफ तो नहीं थे, आखिर उन्हें भी जाहिर सी बात है सिक्योरिटी और बाकी मामला दरपेश थे, उनके लिए भी निगरान मुकर्रर थे। संभल गए, थोड़ी देर लड़ाई हुई, नतीजतन ये सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शर्त पर इनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि अभी तक मुज़ाकरात जारी थे और आप लड़ना भी नहीं चाहते थे, लड़ाई का इरादा ही नहीं था, नीयत ही नहीं थी। वक्त गुजरता रहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब को कहा कि आप जाएं और कोई बात मुकम्मल तय करके आए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, आपको पता है कि मैं मिजाज का सख्त आदमी हूं, अगर कोई बात ऊपर नीचे हो गई तो मैं सख्ती का मुजाहरा करूंगा, हो सकता है मामला खराब हो जाए। मेरी राय यह है कि आप उस्मान बिन अफ़ान को भेज दें। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब की राय पर हजरत उस्मान को मक्का की तरफ रवाना कर दिया। हजरत उस्मान गए, वहां अपना नुक्ता नजर रखा, अपनी बात रखी, अपना आने का मकसद इरादा बयान किया कि हम महज उम्रे के लिए आए हैं, हम तवाफ करेंगे, वापस चले जाएंगे। बहरहाल उन्होंने किसी भी शर्त, किसी बात को मानने के लिए कोई हामी नहीं भरी। कहा चलो आप आ चुके हैं,
आपके लिए सिर्फ इतनी इजाजत है, आप तवाफ करें, आप उम्रा करें, आप जा सकते हैं। बकिया मुसलमान मक्के में नहीं आ सकते। बहरहाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने न तवाफ किया न उम्रा किया, खाली वापस चले जाते हैं। कुरैश की तरफ से एक कासिद जिसका नाम सुहेल है, सुहेल बिन अम्र, यह नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। कुफ्फार ने सिर्फ एक शर्त लगाकर भेजा कि कुछ भी हो, मुसलमानों को इस साल मक्के में दाखिल नहीं होने देना, बाकी जो चाहे फैसला करके आ जाओ। सुहेल नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है, मुज़ाकरा शुरू होते हैं। खुलासा यह निकलता है, जिस बात पर सुलह होती है, जो सुलह नामा तहरीर किया जाता है, उसका खुलासा यह है कि मुसलमान और कुरैश मक्का 10 साल तक आपस में न लड़ेंगे न जंग करेंगे, बल्कि अमन और अमान के साथ रहेंगे। पहली शिक, 10 साल तक न आप हमारे खिलाफ न हम आपके साथ लड़ाई करेंगे, कोई जंग नहीं होगी। नंबर 2, अगर हमारा कोई शख्स, कुरैश मक्का का कोई शख्स तुम्हारे पास मदीना आएगा, आप हमारे शख्स को वापस मक्का रवाना कर देना। लेकिन अगर आपका हमारा कोई शख्स आया, हम आपके शख्स को वापस नहीं भेजेंगे। आप हमारे बंदे को छोड़ देना, हम आपके बंदे को नहीं छोड़ेंगे। तीसरी शक कि इस साल आप वापस चले गए उम्रा किए बगैर, अगले साल 3 दिन आपको रुखसत होगी आना, एक एक तलवार हर एक के पास हो, वो भी मियान के अंदर। 3 दिन तुम्हें मक्के में रहने की इजाजत होगी, उम्रा करके वापस चले जाना। यह सुलहनामा तहरीर हुआ है कुफ्फार कुरैश और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान। यह अभी तहरीर हो रही थी कि इतने में एक अफवाह उठी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहां से खाली पलट रहे थे, कोई बातचीत तय नहीं हुई थी, तो इन्होंने कहा चलो वहां कुछ मुसलमान हैं जो कमजोर हैं, जिन्होंने अपना इस्लाम छुपा रखा है, या कुछ औरतें हैं जो अकेली हिजरत नहीं कर सकती थी, चलो उनके साथ मुलाकात कर ली जाए, उनके साथ भी हाल अहवाल बात लिया जाए। वहां चले गए, यहां अफवाह फैली कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। हजरत उस्मान शहीद हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा से बैठ ली कि आए तो थे हम उम्रा करने के लिए, लेकिन अब हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेकर जाएंगे। नतीजतन 1400 सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की, इस शर्त पर कि हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेकर जाएंगे, जिसका नक्शा कुरान ने जो बयान किया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, कि दरख्त के नीचे बैठकर लोग आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे। बहरहाल चूंकि अफवाह थी, हकीकत तो थी नहीं। हजरत उस्मान वापस आते हैं, मुसलमान खुशी मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि हमारा बंदा वापस आ गया। वो अफवाह गलत थी, वो गलत खबर थी। साथ ही साथ कुछ लोगों ने हजरत उस्मान से सवाल किया, कहा उस्मान फिर आपने तवाफ भी तो किया होगा, आप जो मक्का गए थे, आप इतने दिन वहां रुक कर आए हैं, आप वहां ठहरे हैं, आपने तवाफ भी तो किया होगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ मकस्तु फीहा सनतन मुकीमन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीमुन बिल हुदैबिया, अगर मैं 1 साल तक इहराम पहनकर मक्का में मुकीम रहता, जबकि नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया में मुकीम होते, मा तुफ्तु बिहा हत्ता यतूफ बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब तक अल्लाह के पैगंबर तवाफ न करते मैं 1 साल तो इंतजार कर लेता, तवाफ न करता। यह थी मोहब्बत। मैं 1 साल एहराम पहनकर मक्का में इकामत इख्तियार कर सकता था, लेकिन तवाफ नहीं कर सकता था। यह कैसे मुमकिन कि मैं तवाफ करूं और अल्लाह के पैगंबर हुदैबिया में मुकीम हूं? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता था। बहरहाल सुलह हो गई, सुलहनामा पर उनकी तरफ से भी दस्तखत हो गए, मुसलमानों के भी दस्तखत हो गए। इस साल आप वापस चले गए। अगले साल 3 दिन के लिए आपको इजाजत होगी, चुप करके उम्रा करके वापस चले जाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सुलह हो जाने के बाद दस्तखत हो गए, सुहेल और उसके साथी वापस चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया कि क़ूमू फनहरू सुम्मा अहलिकू, जाओ अपने जानवर ज़बह करो, उसके बाद हलक करा लो, अपने बाल मुंडवा लो। 3 बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात कही, लेकिन कोई भी सहाबी नहीं उठा कि उसने अपने जानवर को ज़बह किया हो या अपने सर का हलक किया हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी के आलम में अपने खैमे में चले जाते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, सवाल करती है अल्लाह के पैगंबर खैरियत तो है, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया मैंने अपने साथियों को हुक्म दिया अपने जानवर ज़बह करो, अपने ऊंट नहर करो, अपने सरों को हलक कराओ, लेकिन कोई अभी तक जवाब नहीं है, सारे खामोश हैं। फरमाया अल्लाह के पैगंबर ये तो कोई परेशानी की बात तो नहीं है, आप जाए अपने ऊंट को नहर करें, सारे आपके पीछे अपने जानवरों को ज़बह कर देंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की राय पर अपने खैमे से बाहर निकलकर अपना आला उठाया और बड़ी तेजी के साथ अपने ऊंट को नहर कर दिया। आपका अपने ऊंट को नहर करना ही था कि देखते ही देखते सहाबा ने अपने अपने जानवरों को ज़बह कर दिया। किसी का ऊंट था तो हलक कर दिया, किसी का कोई और जानवर था तो ज़बह कर दिया। लेकिन फिर अगले साल उम्रतुल उज़ात के नाम से जो उम्रा है, वो क़ज़ाई का उम्रा अगले साल आपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। बहरहाल अब सहाबा ने कुर्बानी के जो जानवर थे जो लेकर गए थे कि हम वहां जाकर बैतुल्लाह की तहरीम में ज़बह करेंगे, वो ज़बह कर दिए, अपने सरों को भी मुंडवा लिया। लेकिन परेशानी तो थी, परेशान तो थे ना कि हम हक पर होने के बावजूद उम्रा नहीं कर सके। क्या हम कमजोर हैं? क्या हम हक पर नहीं है? बाकी मामलात अपनी जगह उम्रा को कर लेने देते, लेकिन हुक्म था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, खामोशी से चल पड़े। अभी रास्ते में थे कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ी बशारत दे दी और बशारत के तौर पर एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। वो सूरत जिसका नाम सूरतुल फतह है। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। ए पैगंबर अपने जमात को कह दीजिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आप खसारा पाकर नहीं लौटे, बल्कि आप फतह मुबीन हासिल करके जा रहे हैं। फतह मुबीन, वो फतह मुबीन क्या थी? इशारा कर दिया कि वादकुमुल्लाहु मगानिम कसीरा, मैं तुम्हें बहुत सारे माल गनीमत से नवाजूंगा, माल गनीमत अदा करूंगा, जो कि इशारा था कि अभी जाओ, चंद ही दिनों के बाद जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, सबसे बड़ी ताकत खैबर के यहूदियों की, उस पर जाके हमला करके सारे अम्वाल अपने कब्जे में ले लेना। बहरहाल ये सुलह हुदैबिया कहे, अमरुल हुदैबिया या किस्सतुल हुदैबिया या गज़वतुल हुदैबिया, बड़े इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रखा। अगले जुमे इंशाअल्लाह फिर गज़वा खैबर के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें राह रास्त पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।